हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक नया टर्म है क्लाइमेट प्रेन्योरशिप। दरअसल क्या है, एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक रूप है और इसका इस्तेमाल आजकल जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए किया जा रहा है। तो हमारे जो वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी ने, उन्होंने पर्यावरण पर एक विशेष एक सत्र रखा था और वहाँ पर बोला था ओनली वन अर्थ और डिस्कशन ऑन एनवायरनमेंट को उन्होंने संबोधित किया था। तो ये जो इस सत्र का आयोजन एक एक्सपो 2020 दुबई में इंडिया पवेलियन और भामला फाउंडेशन द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर 3 एक्शन पॉइंट रखे गए थे। तो ये जो 3 एक्शन थे, तीनों पॉइंट थे, चलिए हम लोग इनके बारे में समझ लेते हैं। जो पहला पॉइंट था, उन्होंने कहा कि जो क्लाइमेट प्रेन्योरशिप है उसको एक मिशन के रूप में अपनाएं और यह सुनिश्चित करें कि नए आविष्कार और उभरती टेक्नोलॉजियाँ ये जलवायु परिवर्तन में हमारे लिए हेल्प करेंगी और ये जो प्रौद्योगिकियाँ हैं, टेक्नोलॉजी है, ये जलवायु न्याय की भावना का पालन करेंगी। ठीक है, तो इन्होंने क्लाइमेट जस्टिस टर्म का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। दूसरा जो बात की गई 3 पॉइंट एक्शन में, जो दूसरा पॉइंट एक्शन था उसमें ये कहा गया कि जो अक्षय ऊर्जा है, मतलब जो हमें सूरज से मिल रही जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, जो ख़त्म नहीं होती, उसको अक्षय ऊर्जा कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहन हो या हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन जैसी क्लीन टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री की अधिक भागीदारी की जाए और निवेश के लिए कहा, ताकि क्या हो कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। और जो तीसरा पॉइंट ऑफ एक्शन है यहाँ पर जो बात की गई कि परिवर्तन घर से शुरू होना चाहिए। उन्होंने भारतीय परिवारों से दैनिक जीवन में स्थायी और जैविक उत्पादों की ओर बढ़ने का आग्रह किया। खेती भी अगर आप चाहें तो जैविक तरीके से करें, सरकार उसमें प्रोत्साहन दे रही है और पूरी दुनिया में अब जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है। अब इसमें सरकार क्या पहल कर रही है जरा हम समझते हैं। जैसे भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली हरित अर्थव्यवस्था है और एकमात्र G20 देश है जो पेरिस जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर है। आज भारत की स्थापित गैर जीवाश्म क्षमता लगभग 150 गीगावाट है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 2021 में ग्लासगो शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में, तो वहाँ पर UNFCCC ने COP26 में PM मोदी ने कुछ बात की थी। वो बात थी उस समय पंचामृत लक्ष्यों को लेकर, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धता और समर्पण को मजबूत किया। और इन लक्ष्यों में 2070 तक हमने बात की थी कि हम इन लक्ष्यों को पाएंगे और 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्मी ऊर्जा तक पहुँचने की हम कोशिश करेंगे। और जो हाल ही में हमने बजट पेश किया है 2022 का, जिसमें सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और सोलर उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन योजना के लिए एक अतिरिक्त आवंटन जैसी पहलों के माध्यम से हरित इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम क्या करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे। और अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंदौर में एक बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया इसी के तहत, और अवशिष्ट ऊर्जा या फिर कह सकते हैं अवशिष्ट से धन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। भारत ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, उजाला योजना, सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने जैसी कई और भी पहल शुरू की है। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट प्रेन्योरशिप, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके प्री और मेंस में दोनों में बहुत हेल्प करेगा। जय हिंद।